दोस्तों यदि आप भी हो क्लास 10th में और आपको साइंस का एग्ज़ाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लास 10th के साइंस का जो पेपर होता है वो कैसे आता है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। दोस्तों ये एक मॉडल पेपर है जिसको बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही सेम पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि क्लास 10th के साइंस का जो पेपर होता है वो कैसे आता है और उसको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके क्लास 10th के जो साइंस का पेपर होता है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में किस पैटर्न का आता है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद में जो आपका पूर्णांक होता है वो आपका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिया हुआ है, आपको इसको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा एवं गा में विभाजित है। उसके बाद में प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला है कि प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से प्रारंभ किए जाएं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि एवं स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों का रासायनिक समीकरणों द्वारा हल कीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इन सारे निर्देशों को आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों सबसे पहले आपका खंड का आता है कि खंड का जो आता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न का आता है। आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा और समतल दर्पण द्वारा और अवतल लेंस द्वारा। इसमें दोस्तों आपका सेकेंड ऑप्शन सही है कि अवतल दर्पण द्वारा। उसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर, कूलाम, वोल्ट मीटर, ओम। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ओम मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं या गैल्वेमीटर कहते हैं या एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। दोस्तों तो आपका जो ऑप्शन है वो जनित्र वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टि पटल पटल द्वारा। उसके बाद में हमारा अगला है पक्षमावी द्वारा, परितालिका द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है पक्षमावी द्वारा। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। दोस्तों हमारा खंड का है जो बहुविकल्पीय होता है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न आ जाता है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। दोस्तों इसका आपको आंसर लिखना है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न आता है वो भी 2 नंबर का आता है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु के लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। इसको दोस्तों आपको सॉल्व करने से 2 नंबर मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मैं सारे प्रश्नों का उत्तर तो नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बट मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। दोस्तों मैं जितने भी आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको तैयार भी कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा गा वाला प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण कैसे होता है, यानी कि इसका निवारण कैसे होता है। इसको दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ लेना है, ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 के क्या कहेगी प्रश्न के परावर्तन के नियम लिखिए, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा हमारा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। दोस्तों इसको आपको सॉल्व करने से पूरे के पूरे 2+1+1 यानी कि आपको ऐसे 4 नंबर मिल जाते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करने से। प्रश्न नंबर 3 को आपका दोस्तों अथवा करके भी आता है, अगर आपको ये वाला नहीं आता तो आपको इसको भी कर देना है। दोस्तों सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। दोस्तों इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है खा वाला कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इसका पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। इसको दोस्तों आप एक प्रश्न है, इसको सॉल्व करने से आपको 4 नंबर इसके भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको
8 नंबर, 8 4 12 नंबर दोस्तों आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो। उसके बाद दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें दोस्तों आपको पूछा गया है प्रश्न नंबर 4 में कि एक विद्युत मोटर का आपको चित्र बनाना है, उसके बाद में उसका सिद्धांत तथा कार्य लिखना है। इससे आपको दोस्तों 1 + 2 + 4 यानी कि आपको इससे पूरे के पूरे 7 नंबर मिलते हैं। ये दोस्तों प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड परीक्षा में कंटिन्यू पूछा गया है, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। आप दोस्तों अथवा वाला भी कर सकते हैं, इससे भी आपको 7 नंबर मिल जाते हैं। आपको दोनों में से एक करना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो फिजिक्स होता है यानी कि साइंस का फिजिक्स वाला पार्ट हमारा खंड का यहाँ पर समाप्त होता है और हमारा दूसरा खंड स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है खंड का, जो कि दोस्तों आपके रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से आता है। दोस्तों हमारा पहला है, इसका ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं कि Jn+CuSO4 डॉट डॉट दोस्तों JnSO4+U रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। दोस्तों जब आप इसकी रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा कि यहाँ संयोजक अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है या वियोजन अभिक्रिया है। दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा, देखते हैं क्या आंसर आता है। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूड़, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो है विरंजक चूड़ का। यहाँ पर आपका विरंजक चूड़ वाला ऑप्शन सही है कि जल की कठोरता को हम विरंजक चूड़ द्वारा सही कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गा वाला कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में -OH एक क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनॉल। यहाँ पर दोस्तों आपका जो क्रियात्मक सही समूह होगा आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। एंड हमारा अगला है प्रश्न नंबर 6 वाला कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू ये भी दोस्तों पूछा गया है, इसलिए आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों इससे आपको 1+1 यानी 2 नंबर यानी 2 नंबर आपको इससे मिल जाते हैं। फिर आपको खा वाले में आता है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी आपको 2 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है गा में कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। 1+1, इससे भी दोस्तों आपको 2 नंबर मिलते हैं। दोस्तों जितने भी प्रश्न आपके इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सब को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है कि प्रश्न नंबर 7 का निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। दोस्तों इसका IUPAC नाम क्या है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, इससे भी आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा इसी में आता है खा वाला कि संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियों के नाम लिखिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं। आपको संक्षारण किसे कहते हैं इसको लिखना है, उसके बाद में संक्षारण रोकने की 2 विधियों को भी लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपका 8वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन प्रक्रिया या साबुन की सफाई प्रक्रिया या समजातीय श्रेणी, इन सब पर दोस्तों आपको टिप्पणी लिखना है। इनसे आपको मिल जाते हैं कि कितने नंबर, 7 नंबर। 2+3+2 यानी कि आपको इससे 7 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यह अथवा वाला भी कर सकते हैं कि जब एथेनॉल और सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, या एथिल अल्कोहल को 443 के ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, या मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। आप दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन कर सकते हैं, आप यहाँ पर समीकरण दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है खंडगा का कि ये दोस्तों आपका यहाँ से बायोलॉजी स्टार्ट होता है, यानी कि जीव विज्ञान। आपका यहाँ पर जो केमिस्ट्री है वो समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आपका बायोलॉजी स्टार्ट होगा और आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा पहला कि निम्न में कौन मादों में निम्न में कौन से यानी कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंब वाहिनी। इसमें दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी कि शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। दोस्तों आप कहें जो ऑप्शन सही है वो है सौर ऊर्जा, यानी कि जीवाश्म जो है वो सौर ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद अगर हमारा अगला प्रश्न है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है कि यहाँ पर यांत्रिक कार्य करने का प्रयोग किया जाता है पवन चक्कियों का।
दोस्तों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इससे आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है घ वाला कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, उसके बाद में जैव उच्चीकरणीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है कि जैव निम्नीकरणीय, इसे आपको 1 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 10 वाला कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं और उसके उत्पादक यानी कि उसके उप उत्पादक क्या हैं। इसको आपको लिखने से 4 नंबर मिल जाते हैं, सॉरी दोस्तों 2 नंबर आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, यानी कि आपको पुष्प के जो बीजांड होता है उसका एक चित्र बनाना होता है, इससे आपको दोस्तों 2 नंबर मिलते हैं। और उसके बाद में जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण के किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है यह प्रश्न कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। दोस्तों इसको आपको लिखना होता है इसका आंसर, इससे आपको 2 नंबर मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 11 है कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है कि कायिक प्रवर्धन क्या है। इसको दोस्तों आपको तैयार कर लेना है, इससे आपको 4 नंबर मिलते हैं। या आप ये वाला भी कर सकते हैं, अथवा वाला जो आया है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आप दोस्तों यहाँ पर मादा जनन तंत्र का एक चित्र बना सकते हैं और उसका वर्णन भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको 4 नंबर मिलते हैं, आप दोनों में से एक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला खा वाला प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया समझाइए। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न आया हुआ है और दोस्तों ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कंटिन्यू पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा लिंग गुणसूत्र को। इसे दोस्तों आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। आप अथवा वाला भी कर सकते हैं कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, आप ये वाला भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अथवा करके आता है तो आपको दोनों में से एक करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि नंबर 12 वाला कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। इससे दोस्तों आपको 3+2+2 यानी कि 3 2 5 2 7, इससे दोस्तों आपको 7 नंबर मिलते हैं। उसके बाद यह आप अथवा वाला भी कर सकते हैं कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। इस तरह दोस्तों आपका जो क्लास 10 के साइंस का मॉडल पेपर होता है या पेपर होता है बिल्कुल दोस्तों इसी पैटर्न का आता है। आपके कुल इतने ही टोटल प्रश्न आते हैं और इतने ही नंबर के आते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपके क्लास 10 के साइंस का मॉडल पेपर आता है। दोस्तों आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप दिए गए हैं। दोस्तों की वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।